कमानी परचेस, इन्वेस्टर का नाम इस कमानी। 1 मई पहला ट्रांजेक्शन देखो 1 मई है और परचेज बोला है। 15% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स 100 ईच, ये उसका फेस वैल्यू है। XY लिमिटेड, ये जो कंपनी के डिवेंचर्स है, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। देखो टोटल 1,00,000 है, हमको यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 105x इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 1 में परचेज किया है। देखो ₹1,00,000 है ना, ₹1,00,000। सेकेंड लाइन देखो, डिवाइड बाय 100, तो 1000 यूनिट्स एंड 105x इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल ईच ईयर ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। ये आपका इंटरेस्ट डेट है। कमानी क्लोजेस बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर 31 मार्च, ईयर एंडिंग है। द फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शंस वर एंटर्ड इनटू। अभी दूसरे ट्रांजेक्शंस दिया है देखो, 1 अगस्त अगेन परचेज है, ₹60,000 डिवाइड बाय 100, 600 यूनिट्स, 109 कम इंटरेस्ट। 31 अगस्त सेल है, सेल ₹50,000 डिवाइड बाय 100, 500 यूनिट्स और 104x इंटरेस्ट। 31 अक्टूबर परचेज ₹40,000 डिवाइड बाय 100, 400 यूनिट्स, 102x इंटरेस्ट। 31 मार्च रिसिप्ट ऑफ 3,000 शेयर्स, कन्वर्जन 40% ऑफ डिवेंचर्स हेल्ड अलोंग विद इंटरेस्ट। देखो ये न्यू पार्ट है 31 मार्च वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मार्केट वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन में। मार्केट वैल्यू इज गिवन 31 मार्च, ईयर एंडिंग 103 कम इंटरेस्ट। सबसे पहले देखो ट्रांजेक्शन्स मैंने कॉपी करके रखा है। देखो पहला ट्रांजेक्शन 1 मई का परचेज, फिर 1 अगस्त का परचेज, फिर 31 अगस्त सेल, 31 अक्टूबर परचेज और 31 मार्च कन्वर्जन। ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट डेट देखो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन 30 जून एंड 31 दिसंबर। फिर ट्रांजेक्शन डेट वाइज में देखो पहला ट्रांजेक्शन 1 मई, फिर मई के बाद जून, फिर जुलाई कुछ भी नहीं है, अगस्त, फिर 31 अगस्त, सितंबर नहीं है तो अक्टूबर, फिर नवंबर नहीं है, दिसंबर का इंटरेस्ट, और 7 लास्ट इज कन्वर्जन 31 मार्च। तो ये अरेंज कर दिया है। सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन्स कॉपी कर लो अच्छे से। सारे ट्रांजेक्शन्स पहले कॉपी कर लो। फॉर्मेट रेडी रखो, फॉर्मेट सेम ही होता है।
फॉर्मेट सेम ही होता है। देखो ये आपका फॉर्मेट, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर का नाम, कमानी, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ, फर्स्ट लाइन में देखो 15% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एक्स वाई लिमिटेड, 15% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एक्स वाई लिमिटेड। फिर योर एंडिंग 31 मार्च बोला है 2003, लास्ट दो लाइन देखो। सो योर एंडिंग इज 31 मार्च 2003। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट मे को परचेज किया है, वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। आपका इंटरेस्ट डेट देखो जून और दिसंबर है, ये जून और ये दिसंबर। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन नोट 1, एक मिनट। हाँ ओके। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका परचेज है नोट 1, इंटरेस्ट ऑन परचेज, इंटरेस्ट ऑन परचेज। आपका परचेज का डेट देखो फर्स्ट मई था, चेक कर लो। फर्स्ट मई 1000 यूनिट, फर्स्ट मई। सो फर्स्ट मई इस परचेज का डेट। मई किधर है देखो, जैन फेब मार्च अप्रैल, मई देखो यहाँ पे मई। लास्ट इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट किया रहेगा, लास्ट इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट किया रहेगा तो मई के पहले देखो अप्रैल मार्च फेब जैन और दिसंबर। सो 31 दिसंबर को कैलकुलेट किया रहेगा। सो जैन फेब मार्च अप्रैल, 4 मंथ्स। सो आपका परचेज का डेट फर्स्ट मई, परचेज का डेट फर्स्ट मई, लास्ट इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट किया रहेगा तो मई के पहले लास्ट इंटरेस्ट इज दिसंबर। सो जैन फेब मार्च अप्रैल, 4 मंथ्स। कितना यूनिट्स परचेज कर रहे हैं हम, 1000। इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू 100, इंटरेस्ट का परसेंटेज इज
15% and 4 months, 4 by 12, 4 by 12. So 5,000 इंटरेस्ट आ रहा है. $5,000 is your interest. क्या प्राइस पे परचेज किया आपने? 1000 डिबेंचर्स इनटू 1000 डिबेंचर्स इनटू आपका परचेज प्राइस देखो 105 है. 105. So 1000 into 105 is 1,05,000 x इंटरेस्ट बोला है. 1,05,000 is x इंटरेस्ट x. तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया. परचेज रिकॉर्ड किधर करेंगे हम? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. डेबिट देखो ये 1000 यूनिट, ये 5000 इंटरेस्ट और ये 1,05,000 उसका अमाउंट. सो फर्स्ट में डेबिट में आएगा डेबिट में फर्स्ट में 2002 टू बैंक अकाउंट 1000 यूनिट 5000 इंटरेस्ट and 1,05,000 cost. कॉपी कर लेंगे अच्छे से. सो डेबिट साइड अच्छा. वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन परचेज 31 दिसंबर से 1 मई, जैन फेब मार्च अप्रैल 4 months, 1000 यूनिट फेस वैल्यू 100, 15% एंड 4 by 12 5000. क्या प्राइस पे खरीदा? 1000 into 105 में खरीदा. सो 1,05,000. तो ये पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा. सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो. सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो 30 जून है. 30 जून का इंटरेस्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन. सो 30 जून इज द इंटरेस्ट. 30 जून. ट्रांजेक्शन नंबर 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड 30 जून. लास्ट इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट किया रहेगा? जून देखो यहाँ पे देखो जून. सो जून के पहले दिसंबर, जून के पहले दिसंबर, जून के पहले दिसंबर. सो 6 months. 6 months. इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? जितना हमारे पास यूनिट्स है. हमारे पास कितना यूनिट्स है चेक कर लो. देखो 1000 यूनिट ही है, अभी खरीदा था आपने. सो वी हैव टोटल 1000 यूनिट.
interest face value 100, 15% and 6 months, 6 by 12. So 1000 into 100 into 15% into 6 by 12. 7500 is your interest. इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट साइड पे। सो 30 जून बाय बैंक अकाउंट, और इंटरेस्ट के कॉलम में 7500। ये आपका वर्किंग नोट। ओके, चलो विल गो फॉर थर्ड ट्रांजेक्शन। आपका थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, 1 अगस्त परचेज है, परचेज 1 अगस्त परचेज 600 यूनिट। सो नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन परचेज फर्स्ट अगस्त बोला है। फर्स्ट अगस्त, अगस्त देखो यहाँ पे, देखो ये जुलाई के बाजू में देखो ये अगस्त, लास्ट इंटरेस्ट कभी मिला रहेगा तो अगस्त के पहले देखो जून आ रहा है, जून, अगस्त के पहले इट इज जून। सो 30 जून। सो जुलाई, अगस्त तो फर्स्ट है तो ओनली 1 मंथ। कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, 2 मंथ्स ले लेते हैं। देखो 30 जून मतलब जून तो कंप्लीट हो गया। सो जुलाई का 1 महीना, अगस्त तो फर्स्ट है, सो 1 मंथ। कितना यूनिट्स परचेज कर रहे हैं हम? फर्स्ट अगस्त 600 यूनिट। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 600 यूनिट्स पे, 600 यूनिट्स इंटू 100, 15% and 1 month। So it gives you 750 का इंटरेस्ट, 750 is the interest। चलो क्या प्राइस पे खरीदा है आपने, क्या प्राइस पे खरीदा है? 600 यूनिट्स, 109 कम इंटरेस्ट। सो 600 into 109, 600 into 109, 65,400 कम इंटरेस्ट, कम। सो इंटरेस्ट लेस and we will get X interest। So 64,650 is the final answer।
परचेस विल बी ऑन डेबिट साइड। देखो ये यूनिट्स है, ये इंटरेस्ट है और ये एक्स इंटरेस्ट है। सो डेबिट में आएगा 1 अगस्त 600 यूनिट 750 इंटरेस्ट एंड 64 750। 600 unit 750 interest and 64 650. First August is the date to bank account. So ये आपका second purchase. वर्किंग नोट देख लो, वर्किंग नोट। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट हो गया आपका परचेस, सेकेंड वॉज इंटरेस्ट रिसीव्ड, थर्ड वॉज अगेन परचेस। सो आपके 3 ट्रांजेक्शन हो गए। फोर्थ 31 अगस्त सेल कर रहे, सेल 500 यूनिट, 31 अगस्त सेल। नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन सेल 31 अगस्त। अगस्त देखो यहां पे है, अगस्त के पहले लास्ट इंटरेस्ट, अगस्त के पहले जून, 30 जून। सो जुलाई एंड 31 अगस्त, मतलब अगस्त भी पूरा 2 मंथ्स, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, 2 मंथ्स। कितना यूनिट सेल कर रहे हैं हम? 500 यूनिट सेल कर रहे हैं, 500। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन 500, फेस वैल्यू 100, 15% and 2 months, 2/12। 500 into 100 into 15% into 2 divided by 12। So 1250 is interest। ओके क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस 104x इंटरेस्ट, 104x इंटरेस्ट,
52,000 is the selling price. चलो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. weighted average, weighted average is total units, total cost, sold unit कितना cost, total units, total cost. चेक करो टोटल यूनिट्स, देखो डेबिट में देखो 1000 और 600 और क्रेडिट में देखो यूनिट्स में कुछ भी नहीं है. सो टोटल यूनिट्स इज 1600. टोटल यूनिट्स इज 1600. कॉस्ट देखो, कॉस्ट 1,05,000 प्लस 64,650. क्रेडिट में देखो कॉस्ट में अमाउंट में भी कुछ भी नहीं है. सो 1,05,000 प्लस 64,650, 169,650. So total units, total cost, sold units, sold is 500. What is the cost? Cross multiply 500 multiply by 169,650 divide by 1600. 169,650 into 500 divided by 1600. 53,015 rupees is the cost. बट 0.6 से देखो 0.6, तो ये 15 जो है ये 16 हो जाएगा. सेल प्राइस 52,000, कॉस्ट प्राइस 53016. देखो माइनस में आंसर आएगा. 52,000 माइनस 53016, सो 1016 का लॉस है. सेल क्रेडिट में आएगा. क्रेडिट देखो ये यूनिट्स है 500, ये इंटरेस्ट है 1250 और ये सेल प्राइस है 52,000. 31 अगस्त काम कर रहा हूँ. बाय बैंक अकाउंट, सो सेल क्रेडिट में 500, 1250, 52,000. ये आपका सेल हो गया. प्रॉफिट लॉस ऑन सेल 1016 का लॉस है. लॉस 1016 का लॉस, लॉस क्रेडिट में आएगा. चलो ध्यान से रिकॉर्ड करो.
पहले सेल रिकॉर्ड कर लो, बाय बैंक 500 यूनिट्स 1250 इंटरेस्ट 52,000 सेल प्राइस। फिर लॉस रिकॉर्ड करो क्रेडिट में बाय P&L 1016। फिर ये आपका वर्किंग नोट देख लो, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 31 अक्टूबर परचेज है, परचेज 31 अक्टूबर 400 यूनिट परचेज कर रहे हैं। सो नोट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन परचेज 31 अक्टूबर। अक्टूबर के पहले देखो, अक्टूबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट सितंबर अगस्त जून, सो लास्ट इंटरेस्ट इज जून। सो 30 जून, so July, August, September and October, 4 months. कितना यूनिट्स परचेज कर रहे हैं हम? 400 यूनिट्स, 400। So 400 unit, face value 100, 15% and 4 months, 4 by 12. 2000 is interest. Okay. क्या प्राइस पे खरीद रहे? So we have purchased 102x interest. So 400 into 102, 40,800 x interest. Perfect.
परचेज डेबिट साइड पे आएगा 400 यूनिट, 2000 इंटरेस्ट और ये 4800 अमाउंट. सो 400, 2000 एंड 4800 अमाउंट. 400, 2000, 4800 अमाउंट डेबिट साइड पे. 31st October to bank. सो परचेज डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लो. टू बैंक 400 यूनिट्स, 2000 इंटरेस्ट एंड 40,800 अमाउंट. आपका वर्किंग नोट चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 6. 31st December interest received. Note number 6. December interest received. लास्ट इंटरेस्ट कभी मिला रहेगा तो देखो दिसंबर इधर है, दिसंबर के पहले जून. सो 6 months, जून से दिसंबर 6 months. Interest will be received on total units held. टोटल यूनिट्स हेल्ड देखो कितना है हमारे पास, 1000, 600, 400, 2000, उसमें से 500 सोल्ड है. सो 2000 माइनस 500 सोल्ड. सो 1500 यूनिट्स, फेस वैल्यू 100, 15% and 6 months. It is 11,250. इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में आएगा 31st December. बाय बैंक अकाउंट. $11,250. ये हमारे नॉर्मल ट्रांजेक्शन सब कंप्लीट हो गए. देयर वाज नथिंग न्यू इन दिस. बहुत से सम में हमने परचेज किया है, बहुत क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीव किया है, बहुत क्वेश्चन में सेल किया है. तो जो न्यू पार्ट है, जो डिफरेंट पार्ट है, वो अभी आएगा.
31 मार्च कन्वर्जन, देखो ये न्यू पार्ट है, 40% कन्वर्जन करने को बोला है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। हाँ देखो ये एडजस्टमेंट में देखो, कन्वर्जन इज 40% अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बोला है, ये एक डिफरेंट पार्ट है। चलो ध्यान देंगे, अभी लास्ट पार्ट है, फिर क्लोज करना है हमको। चलो कन्वर्जन ध्यान से सुनना एकदम। कन्वर्जन मीन्स एक्सचेंज ऑफ डिबेंचर्स फॉर शेयर्स। देखो हम इन्वेस्टर है, वी आर इन्वेस्टर, हमने XY लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है, यानी कि हमने डिबेंचर्स परचेज किया है, डिबेंचर्स। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि कंपनी हमको एक ऑफर देगा कि हम हमारे डिबेंचर्स कंपनी को रिटर्न दे दे और एक्सचेंज में हमको कंपनी शेयर्स देगा, शेयर्स। सो कन्वर्जन का मतलब होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है, कन्वर्जन मीन्स we investor will give debenture to company और एक्सचेंज में हमको कंपनी से शेयर्स मिलेगा। So conversion means exchange of debentures for shares. Conversion means exchange of debentures for shares. हम कंपनी को डिबेंचर्स देंगे और कंपनी हमको शेयर्स देगा। सो कन्वर्जन क्रेडिट साइड पे आएगा, बिकॉज जब हम कंपनी को डिबेंचर्स देंगे, जब हम कंपनी को एक्सचेंज में डिबेंचर्स देंगे तो हमारा डिबेंचर्स जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा पॉइंट, कन्वर्जन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। कन्वर्जन रिकॉर्ड कैसे करने का, तो हमेशा कॉस्ट पे करने का। कॉस्ट मतलब वही बाय वेटेड एवरेज मेथड। सेल्स में कैसे कॉस्ट फाइंड करते हैं, सेम, टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, सोल्ड यूनिट्स कितना कॉस्ट, यहाँ पे बोलेंगे टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, कन्वर्टेड यूनिट्स उसका कितना कॉस्ट। सो कन्वर्जन का पहले तो मीनिंग बता दिया मैंने आपको कि हम वी इन्वेस्टर we will give debenture to company and exchange में company will give us shares। जब हम कंपनी को डिबेंचर्स देंगे, जब हम कंपनी को डिबेंचर्स देंगे, हमारा डिबेंचर्स जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कन्वर्जन हमेशा कॉस्ट पे। सो कॉस्ट का वर्किंग नोट देखो कैसे आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल डिबेंचर्स हेल्ड कितना है हमारे पास। सो वी हैव टोटल डिबेंचर्स, डेबिट में देखो 1000, 600, 400 दैट इज 2000 और 500 सोल्ड है क्रेडिट में। सो डिबेंचर्स हेल्ड इज, हमारे पास डिबेंचर्स हेल्ड इज 1500। सो टोटल 1500 डिबेंचर्स हमारे पास है, यू कैन से इट इज 1500 यूनिट्स। कन्वर्जन बोला है 40%।
conversion is 40%. So 1500 debentures unit held है, conversion is 40%. So 1500 का 40% comes to 600. तो एक चीज क्लियर हो गया कि हमको कितना यूनिट्स कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट 600 यूनिट्स. पूरा डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं करना है. वी हैव टोटल 1500 डिबेंचर्स. अब आपके नोटबुक में देखो ना, डेबिट में देखो ना 1000, 600, 400. सो डेबिट में 2000, क्रेडिट में सोल्ड 500 है. सो 2000 माइनस 500, 1500 इज टोटल डिबेंचर्स हेल्ड. कन्वर्जन 40% बोला है. 1500 का 40% इज 600. जैसे हर ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग, इंटरेस्ट ऑन परचेज, इंटरेस्ट ऑन सेल, वैसे ही इसका भी इंटरेस्ट आएगा. इंटरेस्ट ऑन कन्वर्जन. सो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. कन्वर्जन का डेट देखो 31 मार्च बोला है, चेक कर लो एक बार. यस 31 मार्च 40%. सो कन्वर्जन इज 31 मार्च. लास्ट इंटरेस्ट कभी मिला रहेगा तो देखो मार्च के पहले फरवरी, जनवरी, दिसंबर. मार्च के पहले फरवरी, जनवरी, दिसंबर. सो जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट. 3 मंथ्स का इंटरेस्ट. कितना यूनिट से क्लोजिंग मतलब कन्वर्जन में 600 यूनिट्स. फेस वैल्यू 100, 15%, 3/12. So it comes to interest comes to 2250. तो ये हमने पहला काम कर लिया. इंटरेस्ट ऑन कन्वर्जन 2250. सो आई रिपीट, टोटल डिवेंचर्स कितना है हमारे पास 1500. कैसे मिला? डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट. कन्वर्जन 40%, 1500 का 40% 600. सबसे पहला काम इंटरेस्ट ऑन कन्वर्जन. डेट है मार्च, लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर. सो जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ्स. 600 यूनिट इनटू फेस वैल्यू 50%, 3 मंथ्स, 2250. तो सबसे पहले ये इंटरेस्ट का पैसा हम कंपनी से ले लेंगे. कन्वर्जन में याद रखने का, जितना भी इंटरेस्ट रहेगा ना कन्वर्जन का, वो कंपनी से हम कैश में ले लेंगे, क्योंकि अभी डिबेंचर्स जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बिफोर कन्वर्जन हम कंपनी को क्लियरली बोलेंगे, भाई पहले तू ये इंटरेस्ट का पैसा हमको दे दे. सो कन्वर्जन में याद रखने का, कन्वर्जन में याद रखने का, कन्वर्जन में याद रखने का, सबसे पहले इंटरेस्ट लेने का. देखो ये 2250 का इंटरेस्ट ले लिया. क्रेडिट साइड बाय बैंक 2250. अभी कन्वर्जन का कॉस्ट फाइंड करेंगे. वी विल फाइंड कॉस्ट. कॉस्ट कैसे फाइंड करने का? सेम आपका वेटेड एवरेज मेथड. कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, टोटल यूनिट्स, उसका टोटल कॉस्ट, कन्वर्जन यूनिट. सो व्हाट इज द कॉस्ट? टोटल यूनिट्स के लिए देखो अकाउंट में आ जाएंगे. डेबिट में देखो 1000, 600, 400, 2000, माइनस क्रेडिट में 500.
2000 माइनस 500, 2000 माइनस 500, 1500। टोटल कॉस्ट के लिए भी देखो अकाउंट में आ जाएंगे, कैलकुलेटर प्लीज। डेबिट अमाउंट 1,05,000 plus 64,650 plus 40,800, debit amount plus minus credit amount 52,000 minus 1016 minus, so debit amount माइनस क्रेडिट अमाउंट कितना आ रहा है देखो आपका कॉस्ट कितना आ रहा है 157,434, 157,434। सो क्या किया हमने, अकाउंट में आ गए, डेबिट यूनिट 2000 माइनस क्रेडिट 500, सो 1500। डेबिट अमाउंट 1,05,000 प्लस 64,650 प्लस 4,800 माइनस 52,000 माइनस 1016, सो डेबिट माइनस क्रेडिट, तो ये मिला हमको 157,434। सो टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, कन्वर्जन कितना यूनिट्स किया हमने 600, क्रॉस मल्टीप्लाई आई थिंक कुछ 62,974 है, बहुत सालों से ये अमाउंट याद रखा है मैंने। 972 है कि 4 है, जरा कंफर्म करो तो 4 है ना, हाँ 62,974। सो ये आपका कन्वर्जन का कॉस्ट। तो क्या किया बेटा, कन्वर्जन अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, प्लीज पहले कन्वर्जन का मीनिंग बताया मैंने आपको कि एक्सचेंज ऑफ डिबेंचर फॉर शेयर्स, मतलब हम कंपनी को डिबेंचर्स देंगे और कंपनी हमको शेयर्स देगा। जब हम डिबेंचर्स देंगे तो क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो कन्वर्जन क्रेडिट साइड पे आएगा, और डिबेंचर के एक्सचेंज में हमको पैसा नहीं शेयर्स मिलेगा, शेयर्स। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट पे हमेशा कॉस्ट, सो कॉस्ट फाइंड करके रख दिया हमने, टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, कन्वर्जन यूनिट्स, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट 62,974 एंड 600 यूनिट्स। अब कन्वर्जन देखो रिकॉर्ड कैसे करना है, अभी ध्यान देना बेटा, क्रेडिट साइड पे कितना डिवेंचर्स कन्वर्ट कर रहे हैं 600, और उसका कॉस्ट कितना है 62,974। कन्वर्जन का डेट क्या है 31 मार्च। अच्छा, कन्वर्जन मतलब हमको पैसा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर्स। सो बाय इक्विटी शेयर्स, कौन से कंपनी के इक्विटी शेयर्स है, एक्स वाई। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे यूनिट्स में कितना यूनिट्स कन्वर्ट कर रहे हैं 600, एंड कन्वर्जन हमेशा कॉस्ट पे बाय इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में देखो आपको है ना इक्विटी शेयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है, देखो ना, रिसिप्ट ऑफ 3,000 इक्विटी शेयर्स, एक्स वाई लिमिटेड ऑफ 10, इसका कुछ नहीं करने का, ये टाइम पास है। कन्वर्जन में आपको शेयर्स मिला, कितना शेयर्स मिला 3,000 शेयर्स। ये जब आप इक्विटी शेयर्स अकाउंट बनाओगे ना, इक्विटी शेयर्स अकाउंट, तो वो शेयर्स में लिखोगे 3,000, बट हमारा अकाउंट का नाम इक्विटी शेयर्स नहीं, हमारे अकाउंट का नाम डिबेंचर है। तो डिबेंचर में हमको ये लिखना है, डिबेंचर्स में हमको ये लिखना है, डिबेंचर्स में हमको ये लिखना है कि हमने कितना डिबेंचर्स कन्वर्जन में दिया, यानी कि 600, एंड कन्वर्जन ऑलवेज एट कॉस्ट 62,974, एंड देन वी हैव टू गो फॉर क्लोजिंग। पहले कन्वर्जन रिकॉर्ड करो, फिर मैं वर्किंग नोट का पेज लेके आता हूं।
पहले कन्वर्जन रिकॉर्ड कर लो। देखो इंटरेस्ट है पहला 31 मार्च बाय बैंक 2250 इंटरेस्ट, और फिर 31 मार्च बाय इक्विटी शेयर्स 600 यूनिट्स एंड 62,974 कॉस्ट। वर्किंग नोट कॉपी कर लो। क्लोजिंग में डेबिट यूनिट 2000 माइनस क्रेडिट यूनिट बैलेंस यूनिट 900, डेबिट यूनिट 2000 माइनस क्रेडिट बैलेंस यूनिट 900, ये स्टेप 1। स्टेप नंबर 2, ये 900 जो क्लोजिंग है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग का डेट है 31 मार्च। मार्च देखो यहाँ पे टाइमलाइन देखो, मार्च के पहले लास्ट इंटरेस्ट इज दिसंबर, सो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स, 900 यूनिट्स, फेस वैल्यू 100, 15% and 3 months, 3375 is the interest। सो आपका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इट इज 31 मार्च। मार्च के पहले लास्ट इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड दिसंबर, सो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स। कितना यूनिट से क्लोजिंग? 900, फेस वैल्यू 100, 15%, 3/12, 3375। ये आपका स्टेप 2 हो गया। थ्री 7.5, this is your step 2। so step 1 closing units, step 2 उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, स्टेप 3। अब ध्यान देना, मार्केट वैल्यू दिया है। सबसे पहले ये डेबिट अमाउंट का टोटल करके दो मुझे जल्दी। डेबिट अमाउंट 1,05,000 प्लस 64,650 प्लस 4,800, डेबिट अमाउंट का टोटल 2,10,450। देखो यहाँ पे लिख दिया 2,10,450, फिर सेम अमाउंट इधर। अब क्रेडिट माइनस करके बैलेंस, बैलेंस देखो कितना आ रहा है, 2,10,450 माइनस 52,000 माइनस 1016 माइनस 62,974। $94,460 इज द बैलेंस। देखो नॉर्मली हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 94,460, देखो ऐसा बैलेंस, बट यहाँ पे आप 94,460 यहाँ पे नहीं लिख सकते, मार्केट वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू। तो 94,460 को 94,460 को वर्किंग नोट में लेके जाएंगे,
कॉस्ट प्राइस करके फिर मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन में देखो लास्ट में दिया है मार्केट प्राइस, द मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर मार्च 2003 103, लेकिन कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट। मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है, ध्यान देना बेटा। 900 क्लोजिंग यूनिट्स इंटू 103, 900 इंटू 103, क्लोजिंग यूनिट 900, मार्केट प्राइस 103 है। सो कितना आ रहा है देखो, 900 इंटू 103, 92,700। ये कम इंटरेस्ट बोला है, क्वेश्चन में बोला इट इज कम इंटरेस्ट, तो लेस इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करके रखा है। देखो ये 3375 क्लोजिंग का इंटरेस्ट, और लेस करने के बाद यू विल गेट एक्स इंटरेस्ट 89,325। सो क्या किया बेटा हमने, क्या किया, पहले कॉस्ट प्राइस आपके नोटबुक में डेबिट अमाउंट का टोटल माइनस क्रेडिट अमाउंट 94,460 कॉस्ट, मार्केट प्राइस लास्ट दो लाइन में दिया है 103 कम इंटरेस्ट, क्लोजिंग यूनिट्स 900 इंटू 103, 92,700 कम इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट, एंड यू विल गेट एक्स। अच्छा, ये दोनों में से कौन सा अमाउंट लेने का, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। सो 89,325, 89,325 ये यहां पे आएगा आपका 89,325, ये आपका थर्ड स्टेप। सो डेबिट यूनिट 2000 माइनस क्रेडिट 1100, तो 900 यूनिट बैलेंस। फिर वो 900 यूनिट का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 3375, फिर डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट करके जो आया वो कॉस्ट, फिर मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस 89,325। एक बार ये अमाउंट कॉलम देखो ना, कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, 99% ये टैली होता है, बट कभी कभी इधर डिफरेंस आता है। चेक करो ना, 2,10,450 टोटल है, 2,10,450 माइनस 52,000 माइनस 1016 माइनस 62,974 माइनस 89,325। आ रहा है क्या कुछ बैलेंस, कितना आ रहा है बैलेंस, 5135, देखो इधर बैलेंस आ रहा है। 99% ये टैली हो जाता है, बट कभी कभी बैलेंस आता है, तो ये बैलेंस 31 मार्च आपका ईयर एंड, ये पीएनएल में जाएगा बाय पीएनएल। सो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस वाला अमाउंट यहाँ पे 89,325, फिर टोटल 2,10,450 में पूरा क्रेडिट माइनस, अगर बैलेंस नहीं आया तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन अगर बैलेंस आया 5135 तो बाय पीएनएल। एंड लास्ट में ये क्रेडिट का इंटरेस्ट का टोटल करो कैलकुलेटर, 7,500 क्रेडिट इंटरेस्ट, क्रेडिट 7,500 प्लस 1250 प्लस 11,250 प्लस 2250 और प्लस 3375। बहुत जन भूल जाते हैं, 3375 प्लस करना है, 3375 बहुत जन भूल जाते हैं। कितना, 27,875। When we take टोटल मतलब उसमें भेदभाव थोड़ी करना है, तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूं, तू चाइनीज है मैं इंडियन हूं,
सबका टोटल करना है 7,500 प्लस 1250 प्लस 11,250 प्लस 2,250 प्लस 3,375 27,875 उसमें डेबिट इंटरेस्ट माइनस आपको बैलेंस आएगा डेबिट का इंटरेस्ट माइनस क्रेडिट का इंटरेस्ट का टोटल 27,875 नहीं है क्या 25,625 ओके 25,625 ओके 25,625 ओके डेबिट इंटरेस्ट माइनस करो ध्यान से करो आप प्लीज ध्यान से करो प्लीज डेबिट इंटरेस्ट माइनस करो कितना बैलेंस आ रहा है 17,875 ये जाएगा पीएनएल में योर एंड 31st March 2003 टू पीएनएल अकाउंट फैंटास्टिक पहले क्लोजिंग रिकॉर्ड करो फिर वर्किंग नोट शो करता हूं पहले क्लोजिंग रिकॉर्ड करो फिर वर्किंग नोट शो करता हूं वर्किंग नोट कॉपी कर लो यस वी आर डन बेटा वी आर डन
पाई टिक के